मेकअप आर्टिस्ट बनना इतना कठिन है यार, कितना पैसा लगेगा समझ ही नहीं आ रहा है यार। कैसे करूं, क्या करूं, समझ ही में नहीं आता है। कहाँ एकेडमी ही नहीं आ रहा है। इतनी सारी एकेडमीज हैं, पार्लर्स हैं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है यार। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ, आपकी कृति सक्सेना, प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। यस, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं आपको एक बहुत अच्छी और जो कि मेरी पर्सनल है वो गाइडेंस लेकर आ रही हूँ आपके पास, तो आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्चिंग करते हैं कि ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट करना है, फैशन मेकअप आर्टिस्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बता देती हूँ कि मेकअप इंडस्ट्री बहुत सारे पार्ट्स में बट चुकी है। राइट, बिल्कुल, मेकअप इंडस्ट्री बहुत सारे पार्ट्स में बट चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा भी है और बहुत इजी भी है। जी हाँ, बताऊँ आपको, मेकअप में आप अगर मेकअप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मेकअप इंडस्ट्री में आपको कई पार्ट्स मिलेंगे, जैसे प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, आपका ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन मेकअप एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब बहुत ही इजी हो चुका है। यूजुअली मैंने सुना लोगों को कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। कहीं मत जाना। सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को पहचानिए। बिल्कुल, आप किसी के देखा देखी में बिल्कुल मत आइएगा कि वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है या वो फैशन में जा रहा है तो मैं भी चला जाऊँ। नहीं, आप बिल्कुल, आपका करियर ख़राब हो जाएगा इससे। बिल्कुल, आप सबसे पहले अपने आप की स्किल को पहचानिए कि क्या मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, क्या मैं ब्यूटिशियन बन सकती हूँ, या क्या मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, उसमें जाइए। वरना आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, वहीं रहिए। किसी की देखा देखी में आप बिल्कुल मेकअप इंडस्ट्री ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री जितनी देखने से फ्लॉलेस, चमक दमक, कैमरास फ्लॉलेस बिल्कुल इन्होंने कर रखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। हैं मेकअप, मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप बहुत चीज़ों में बढ़ चुका है। मेकअप अब सिर्फ मेकअप नहीं रह गया है। मेकअप, प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप एंड ब्राइडल मेकअप को छोड़ के भी बहुत सारे कोर्स, SDA, आपका ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर्स, आपका कॉस्मेटिक्स एंड आपका फैशन मेकअप, फैशन वर्ड्स में भी आप जा सकते हो अगर आपको मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप में इंटरेस्ट है तो। कई पार्ट्स हैं जो बढ़ चुके हैं और जो कि काफ़ी मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ, बहुत लेंथी नहीं है, बहुत इजी गोइंग है, कन्विंसिंग है और अफोर्डेबल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी स्किल को पहचान के आप एक कोर्स चूज़ करो। ठीक है, जैसे आप एक कोर्स चूज़ करते हो, जैसे मैंने मेकअप, मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट था, मैं बचपन से किया करती थी अपने आप ही। मुझे सीखने से भी कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है, उससे पहले से ही मैं बहुत सारी चीज़ें करती आ रही हूँ। तो ही मैं जान पाई, मैं अपनी स्किल्स, अपनी चीज़ें, तभी मैं मेकअप इंडस्ट्री में गई, मेकअप कोर्स किया, प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का। कि आप अपना कोर्स कहाँ से करें। देखिए, कई लोगों के दिमाग में होता है कि मैं पार्लर से करूं या एकेडमी से करूं, राइट, या सैलून, किसी सैलून, अच्छे बड़े सैलून से करूं। तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, मेकअप का कोर्स जब भी आप करें तो सिर्फ और सिर्फ एकेडमी चूज़ करें, क्योंकि एकेडमी वाले बहुत पोटेंशियल होते हैं और उनका मेन गोल होता है, जो स्टूडेंट्स उनके पास में हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेकअप ही सिखाते हैं वो, या जो उन्होंने कोर्स चूज़ किया होता है, एकेडमीज़ उनको वही, सिर्फ वही बताती हैं। ठीक है, तो आप गलती से भी पार्लर या सैलून ज्वाइन मत करिएगा, मेरी ये राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही है कि एकेडमी वाले सिर्फ इसी चीज़ के लिए बैठे होते हैं, सिखाने के लिए आपको, और उनका पर्सनल अटेंशन होता है आप पर। तो जब भी आप ज्वाइन करें तो प्लीज़ और प्लीज़ एकेडमी ही ज्वाइन करिएगा। दूसरा है कि आपका मेकअप का जो कोर्स है उसकी फ़ीस कितनी है, कितना बजट लगेगा, बजट से ओवर तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बहुत बजट में है, फिर आप ज्वाइन कर लेते हो, देन आपको रियलाइज़ होता है यार ये तो आउट ऑफ बजट जा रहा है। सीरियसली ऐसा ही होता है। मैं आपको बता दूं, यूजुअली जो लोगों की इस समय फ़ीस है, ऐसा नहीं है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने 2 से ढाई महीने सिर्फ सर्चिंग पर लगाया था। एंड लिटरली गाइस, मुझे बहुत अच्छी एकेडमी मिली। मेरी एकेडमी का भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्या मैंने सीखा, कैसी थी मैम, क्या था उनका पर्सनल अटेंशन, सब कुछ। तो ये था कि
उनका जो फ़ीस था वो बहुत मेरे लिए अफोर्डेबल था, जो कि मैं कर सकती थी। बट सीरियसली जो एक एक्सपीरियंस आया एक जॉइन करने के बाद, जो आप एक फेस करते हो, लाइक आपकी वैनिटी प्रोडक्ट्स। हाँ, एकेडमी वाले आपको, आजकल जो ट्रेंड है वो एकेडमी वाले आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं, तो नो हेडेक। बट अगर आप मेकअप में कदम रख रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमेशा उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड रहो, राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ वो फीस नहीं देखनी है, आपको ऑल अलाउंसेस देखनी है। लाइक आपका कन्वेंस, आपका, अगर आप बाहर रह रहे हो तो पीजी, अगर आप घर में हो तो अच्छी बात है, अगर आप बाहर रहे हो तो पीजी, और आपका वैनिटी, हेयर वैनिटी, मेकअप वैनिटी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सिर्फ फीस को अफोर्डेबल मत समझिएगा गाइस। अगर जब आप पूरी चीज़ कैलकुलेट कर लें कि हाँ मेरा वैनिटी, और मेकअप में सिर्फ जो वैनिटी बनती है, जो वो बनवाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होती है। वो आपको हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, बट आप स्टार्टिंग में नहीं बना सकते उतनी वैनिटी। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, ब्रांड है, और सारी ही एकेडमीज सिर्फ ब्रांड को रिकमेंड करते हैं, और मैं भी ब्रांड को ही रिकमेंड करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि आप सस्ते, मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में भी कैसे मेकअप कर सकते हैं, कैसे अफोर्डेबल किट बना सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी के लिए आपको सिर्फ फीस देखनी है। फीस के बाद आप उनसे इतना पूछ लेना कि मैम मेकअप के प्रोडक्ट्स क्या आप दे रहे हो या हमारे पास से आएंगे। अगर वो दे रहे हैं तो सो फॉर सो गुड है। एंड उनसे इतना ज़रूर पूछ लेना कि आप जो मेकअप की वैनिटी बनाओगे वो कितने तक का आएगा, और जो हेयर की वैनिटी होगी, अगर वो हेयर इंक्लूड कर रहे हैं तो। वैसे अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स अलग से कर रहे हैं तो वो अलग रहेगा, ठीक है। तो आप उनसे ज़रूर पूछ लेना कि जो मेकअप वैनिटी है वो कितने तक की आएगी, ठीक है, कितने तक का बन जाएगा। अप्रॉक्सीमेट एक आप आइडिया ले लो। फिर अगर आप पीजी हो तो उसका, अगर आप मतलब दूर है आपसे तो उसका कन्वेंस का। मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके एरिया के, जहाँ आप रह रहे हो, होम टाउन है, अगर वहीं पे आपको कोई अच्छी एकेडमी मिल जाती है तो आप वहीं पे अपना मेकअप का कोर्स स्टार्ट करिए। सीरियसली गाइज, किसी के भी हाथ में जादू नहीं होता है, ये हमारी स्किल होती है। तभी मैं बार बार आपको सिर्फ स्किल्स पे, सिर्फ जो आपकी स्किल्स है उस पे ही ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपकी स्किल ही आपको आगे बढ़ाएगी, ना कि कंपटीशन आपको आगे बढ़ाएगा। कंपटीशन सिर्फ एक होता है बहुत हाईली लेवल तक, आप कहाँ तक कर पाओगे? नहीं, आप अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो, उस पर ही काम करो। क्योंकि हाथ पकड़ के सिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऑल द टाइम आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाला कोई नहीं है। ये आपको आपका हुनर, आपकी स्किल ही ले जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन ही आप मेकअप इंडस्ट्री में कदम रखिएगा, अन्यथा आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही रहिएगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो। और आने वाला जो मैं कल एक वीडियो डालूँगी वो रहेगा मेरा कि आप मेकअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें, स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं आपको, और उसमें थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जब भी आप कहीं भी एकेडमी में विज़िट करना तो आप उनसे, जो टीचर हों आपके, उनसे क्या क्या क्वेश्चन करना। बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे गाइस। सीरियसली मैंने क्वेश्चंस की कोई लिस्ट नहीं बनाई मेरे, लेकिन जितना भी मेरे दिमाग में था सब कुछ मैंने पूछ लिया। तो बस यही है कि आप अच्छी एकेडमी ज्वाइन करो और अच्छे से कोर्स करो जब आपके बजट में हो तभी, ठीक है। वरना जब आपका बजट हो जाए तब करना, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट बनो, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनो, और बहुत सारी ब्राइड्स तैयार करो, ठीक है, जैसे मैं करती हूँ। मेरा इंस्टा पेज है कृति सक्सेना मुआ, उसको फॉलो करिएगा, उसमें देखिएगा कैसे मैंने प्रैक्टिसेस करी, कैसे मैंने ब्राइड्स तैयार करी हैं। बहुत स्ट्रगल होता है। तो गाइस बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और शेयर करिएगा उन लोगों को जिनको नीड है, जो लोग सोच रहे हैं मेकअप इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा और खाते पीते रहिएगा। बाय।